पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC वज़रा ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास जारी है, जिसमें फ़लस्तीन और कश्मीर में मुज़ालिम की मज़म्मत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी वाज़ेह अल्फाज में बात बोली है कि जी अब करारदादों से बढ़कर कुछ करना होगा, यानी अमली इक़दामात पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल सही उन्होंने बात की, आप भी ये बात अभी कर रहे थे। तो ये जो अमली इक़दामात हैं ये हो क्या सकते हैं, क्या अमली इक़दामात किए जाएँ? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमेसी में कोई अचानक रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। ये मल्टीलैटरल फोरम पर एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान बड़ी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ, जिस तरह इस्लामोफोबिया के बारे में पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने काफ़ी, पाकिस्तान सबसे बड़ा और सबसे उजागर उसने इस काम को किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत अवेयरनेस क्रिएट की। लेकिन मसला उस वक्त हुआ जब इसको लीगल डिप्लोमेसी के तहत जाके जनरल असेंबली में पेश किया गया और करारदाद के जरिए इसको पास कराया गया। तो इसी तरीके से इम्प्लीमेंटिंग इसके जो फाल बनाने के लिए OIC के, जिस तरह वजीर खारजा कह रहे हैं, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि एक तो ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखें, जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसका भी एक काफ़ी प्रेशर पड़ता है। अब जैसे कश्मीर के बारे में आज बड़े ही दो टोक अल्फाज में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, तो वो उसका प्रेशर यकीनन इंडिया पे पड़ेगा। वो प्रेशर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट तो उसका नहीं है, लेकिन मॉरल प्रेशर एक पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वज़ीर ख़ारजा के जहन में ज़रूर कोई बात होगी, और मैं कोई भी शख्स वो यही तजवीज़ देगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ये इजाज़त देता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी फौज भी कर सकते हैं। मुझे तो एक वक्त में बड़ी खुशी हुई कि जब ट्रंप ने ये कहा कि ये इस्लामिक फोर्स होनी चाहिए और वो नेटो की तौर पर उसको तर्ज पर काम करना चाहिए, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि हमारे पास भी एक इम्प्लीमेंटिंग टूल आ गया। लेकिन वो मोहतरम ट्रंप साहब जो है वो हमारे 54 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान की सरबराही करके वापस चले गए, और हमारे सरबराहान ने उस चीज़ को भी इतनी फोकियत नहीं दी कि वो OIC उसको एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यमन के लिए। लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो जाए जिस तरह वज़ीर ख़ारजा फरमा रहे हैं, तो यकीनन फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उससे अगर ये 57 ममालिक एक साथ रेजोल्यूशन मूव करें तो जनरल असेंबली को ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर करना पड़ेगा, और चैप्टर 7 जब तक कि उसको वीटो ना हो जाए, चैप्टर 7 के जरिए आप प्रेशराइज कर सकते हैं। कुछ और नहीं तो सैंक्शन लगा दें 57 कंट्रीज की, हम तजारत नहीं करते। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।